न्यू रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका उत्तर 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। फ्रांस के शासक लुई फिलिप द्वारा एक कट्टर प्रतिवादी गिजों को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, जो किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं के विरुद्ध था। लुई फिलिप द्वारा पूंजीपतियों लोगों को शासन के कार्यों का देना, जिसका शासन के कार्यों में कोई अवरुद्ध नहीं थी। लुई फिलिप के लोगों के लिए किसी प्रकार सुधारात्मक कार्यक्रम का नहीं होना। लुई फिलिप के शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी की भत्ता होना। क्वेश्चन नंबर 2, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? इसका उत्तर इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा काउंट काबूर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कई बार इटली और जर्मनी के राज पर आक्रमण कर लोगों के पनप रहे राष्ट्रवाद की भावना कुचलना चाहा, परंतु इटली और जर्मनी की मसीहा और शुभचिक मेजनी काबूर, गैरिबाल्डी तथा बिस्मार्क की नीतियों के इटली और जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया और ऑस्ट्रेलिया को युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका उत्तर है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में नेपोलियन आक्रमणों महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी को एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभाव के आधिपत्य विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षेप भी जगा। क्वेश्चन नंबर 4, गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्च करें। इसका उत्तर है गैरिबाल्डी पैसों से एक नाविक था और एक महान क्रांतिकारी भी था। उसने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। वह श्वेत क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली और रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना कर का प्रयास कर रहा था। इसलिए गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की स्वतंत्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली, प्रस्तुत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों के अधिकांश जनता कुबों राजवंश के निरंकुश शासन के तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। विकट इंटरवल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी ने अपनी सारी राष्ट्र त्याग कर साधारण किसान भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम के बोरगोन जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसका उत्तर विलियम के राष्ट्रवाद विचारों का पोषण था। उसके सुधारों का फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं के भी काफ़ी सुधार हुए, जिसे जर्मनी राष्ट्रीय की एकता के सूत्र से बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, जो आगे चलकर बिस्मार्क के कूटनीति
ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया और बिस्मार्क का मानना था कि बिना विलियम के योगदान और मदद की जर्मनी का एकीकरण असंभव था। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।